यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरि जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे
बसंत भगवान की जय। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय। श्री नवभाजी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री राम नाम महाराज की जय। श्री महाराज जी की जय। जय जय श्री राम। पद पराग करुणा करो नीतानो धा भगति के पद पराग करुणा करो नेता भगति के। श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन। श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन। सुठि सुमिरन प्रहलाद प्रथु पूजा कमला चरणन मन। वंदन सुफुलक सुवन दास दीपत कपीश्वर। साख्यते पारथ समर्पण आत्म बलिधर। उपजीवी इन नाम के एते त्राता अगति के। पद पराग करुणा करो नेता नौधा भगति के। पद पराग करुणा करो नेता भगत। नेता नौधा भगति के। नवधा भगत। प्रतः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में नौधा भक्ति के 9 आचार्यों का स्मरण किया है। उनमें स्मरण भक्ति में श्री प्रहलाद जी का उल्लेख इस छप्पे में है। आज होलिका दहन है और होलिका दहन में शिव प्रहलाद जी की नाम निष्ठा प्रत्यक्ष प्रकट होती है। इसलिए आज के दिन प्रहलाद जी का स्मरण करना चाहिए। जैसी प्रहलाद जी की निष्ठा नाम में थी, उनका स्मरण करके हम उनसे याचना करें, मांगें कि हमारे हृदय में भी ऐसी नाम निष्ठा आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से प्रकट हो जाए। आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग श्री प्रहलाद जी के चरित्र में अपने आप को, अपने चित्त को लगाएं। भक्तमाला के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री प्रहलाद जी का परिचय देते हैं। सुमिरन साचो कियो लियो देखो सब ही में। सुमिरन सांचो कियो लियो देख सब ही में। एक भगवान कैसे काटे तलवार है। एक भगवान कैसे काटे तलवार है। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया और हिरण्याक्ष की वध का बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि पहले तपस्या करके अमरत्व को प्राप्त करूं, अमर हो जाऊं।
अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि मैं आज तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ और जब तक मेरी तपस्या पूरी नहीं होगी मैं लौट करके नहीं आऊँगा। तपस्या करने के लिए एकांत स्थल में घनघोर जंगल में हिरण्यकश्यप गया। एक वृक्ष के नीचे तपस्या जैसे ही प्रारंभ करने वाला था वैसे उस वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हुए थे। उन पक्षियों ने नारायण 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 ऐसा श्री ठाकुर जी का नाम लिया। इतना गुस्सा आया, उन पक्षियों को मारने के लिए दौड़ा हिरण्यकश्यप और विचार किया कि आज अमंगल हो गया। शत्रु का नाम सुन लिया मैंने कानों से, अब आज नहीं दूसरे दिन से मैं तपस्या प्रारंभ करूंगा। हिरण्यकश्यप वापस लौट आया अपने घर में। कयाधु ने पूछा, प्राणनाथ आप तो बोल के गए थे कि तपस्या पूरी होने के बाद मैं आऊंगा, क्या हो गया? क्रोध में भर के हिरण्यकश्यप, अरे क्या बताऊं क्या हो गया? मैं जैसी तप के लिए बैठने के लिए आसन लगाया वैसे ही 2 पक्षी नारायण नारायण बोले। कयाधु ने पति के मुख से पहली बार नारायण नाम सुना, इतनी प्रसन्न हुई। बोले प्राणनाथ क्या बोले? अरे बोले ना नारायण नारायण। पूज्य महाराज श्रीमठादास जी महाराज कहते थे 108 बार नारायण नारायण कहला लिया। ऐसे घुमा फिरा क्या कहा मेरे को समझ में नहीं आया, पक्षी कैसे बोलेंगे? ऐसे 108 बार नारायण कहला लिया और संयोग उसी दिन गर्भाधान में प्रहलाद जी आए। नारायण नाम उच्चारण करने के बाद श्री प्रहलाद जी गर्भ में आए। यह तपस्या करने के लिए चला गया। इंद्र को मौका मिला और इंद्र ने इसकी राजधानी में हमला किया और हमला करके महाराज सब दैत्य भागने लग गए। इसने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को पकड़ लिया, इंद्र ने बंदी बना लिया और अपने स्वर्ग ले जाने लगा आकाश मार्ग से। कयाधु को आकाश मार्ग से स्वर्ग इंद्र ले जाने लग गए। संयोग ऐसा, किसी देवर्षि नारद वीणा में भगवान नाम लेते हुए आ रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी। देवर्षि नारद को देख करके इंद्र ने प्रणाम किया। राजा ने पूछा कि इंद्र देवराज हिरण्यकश्यप की पत्नी को कहाँ ले जा रहे हो? बोले महाराज इसके गर्भ में बालक है, मैं अपनी राजधानी ले जा रहा हूँ, जैसे बालक उत्पन्न होगा मैं उसे मार डालूंगा। एक हिरण्यकश्यप इतना परेशान किए हुए है और यदि और बालक हो जाएंगे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। मुझे कयाधु का कुछ नहीं करना है, मुझे इसके गर्भ में जो बालक है उसको मारना है। इसलिए मैं इसे बंदी बना के ले जा रहा हूँ। बालक जैसे उत्पन्न होगा उसे मार डालूंगा, फिर मैं इसे वापस भेज दूंगा। इंद्र की बात सुनकर के देवर्षि नारद ने कहा इंद्र तुम शरीर के हजारों इंद्र हो जाए तभी इसके घर में जो बालक है उसे नहीं मार सकते हो। तुम्हें नहीं पता इसके घर में महाभागवत है, भागवत नहीं महाभागवत है। और महाभागवत को कड़े शब्दों में बोल दो, प्रहार ना करो, कठोर शब्द बोल लो तो भी भगवान की हिट लिस्ट में आ जाओगे आप। भगवान फिर नहीं छोड़ेंगे। तुमने जो ऐसा कहा मैं इसे मारूंगा, अपराध बन गया। इसलिए सबसे पहले तो अपराध समापन करने के लिए इसके घर में जो बालक है उसे साष्टांग प्रणाम करो और फिर 7 परिक्रमा करो, फिर कान पकड़ो कि मुझसे गलती हो गई, तो अपराध तुम्हारा क्षमा होगा। तो महाराज डर गए इंद्र और जैसा नारद जी ने कहा वैसे ही किया।
इंद्र प्रणाम करके चला गया। कयाधु ने अब देवर्ष नारद जी से अपने हृदय की बात कही। कहा महाराज, इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं है, आपके कहने से भी छोड़ दिया, 10 दिन के बाद फिर आकर के ले जाए। मेरे पतिदेव कब तक तपस्या करेंगे कुछ पता नहीं है। मेरी एक प्रार्थना है कि जब तक मेरे पतिदेव तपस्या कर रहे हैं तब तक मैं आपके आश्रम में रहना चाहती हूँ। राजा ने कहा चलो, और श्री नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए, जहाँ का वातावरण अत्यंत दिव्य, अत्यंत सात्विक। आश्रम का तात्पर्य होता है जहाँ सात्विकता छाई हो, जहाँ एक क्षण के लिए, एक पल के लिए हमारा मन श्री ठाकुर जी के चिंतन को छोड़कर अन्य का चिंतन ना करे। गिरिराज जी वाले पंडित जी थे, परम पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, और कहते थे मैं संत उसे मानता हूँ जो 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी संसार का चिंतन ना करे। 23 घंटे 59 मिनट वो भगवान का चिंतन करता है और 1 मिनट संसार का चिंतन करता है। तो पूज्य पंडित जी कहते मैं उसे संत नहीं मानता। तो आश्रम का जो परिवेश होता है, आश्रम का जो वातावरण होता है, उसका वैशिष्ट ये है कि वहाँ निरंतर सात्विक चिंतन होता है। प्रहलाद की माँ कयाधु जब नारद जी के आश्रम में गई, प्रहलाद जी उसमें गर्भावस्था में है, तो प्रातः काल से रात्रि पर्यंत तक अलग अलग विधाएं आश्रम में होती। प्रातःकाल श्री ठाकुर जी की मानसिक सेवा होती, फिर भगवान नाम का संकीर्तन होता, फिर श्री ठाकुर जी की दिव्य रसमयी कथा होती, फिर सभी लोग आश्रम में विचार विमर्श करते सायंकालीन, फिर किसी ग्रंथ का पाठ करते सब लोग मिलकर। और कयाधु प्रत्येक कार्यक्रम में सम्मिलित होती। प्रातःकाल से लेकर रात्रि पर्यंत तक जितने सात्विक कार्यक्रम चलते सब में कयाधु सम्मिलित होती। परिणाम क्या होता है कि उस सात्विकता गर्भस्थ बालक में आने लग गई। गर्भ में जो प्रहलाद जी हैं उनके हृदय में वो सात्विकता आने लग गई। हिरण्यकश्यप लौट करके आया और कयाधु लौट करके राजधानी में आई। समयानुसार प्रहलाद जी का जन्म हुआ, लेकिन वो जो संस्कार पड़ गए प्रहलाद जी के, गर्भस्थ संस्कार पड़ गए, वो इतने प्रभावशाली हुए कि बाहर की चीज प्रहलाद जी के हृदय में नहीं घुस पाई। धीरे धीरे आयु बढ़ी प्रहलाद जी की, उसके साथ साथ अंदर के संस्कार भी बढ़े धीरे धीरे। इसलिए हिरण्यकश्यप का वो वातावरण जो दैत्यों का वातावरण है, मारो काटो लूटो खाओ पियो, ये प्रहलाद जी को स्पर्श नहीं कर पाया। प्रहलाद जी किसी गहरे विचार में डूबे रहते। 4 वर्ष का बालक एक बार कयाधु ने बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए 4 वर्ष के बालक को, और बालक चुपचाप आंगन से बाहर आ गया। मार्ग में आकर के थोड़ी दूर चला बालक, एक छोटी सी गली थी उसमें मुड़ गया। बालक तो बालक होते हैं। तो क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति रो रहा है। प्रहलाद जी को दया आई। प्रहलाद जी ने पूछा, बाबा क्यों रो रहा है तू? क्यों रो रहा है? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि राजकुमार जी, हम लोग कुम्हार जाति के हैं और घड़ा बना करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मिट्टी से कच्चे घड़े बनाते हैं, फिर उसको आग में तपाते हैं। जब वो बन करके तैयार हो जाते हैं तो बाजार में बेच करके जीवन निर्वाह करते हैं। बोले अच्छा,
तो फिर रोको रहो। बोले एक घड़े में, जो घड़े थे ना उनमें एक घड़े में, कच्चे घड़े में एक बिल्ली ने बच्चे दे दिए, 4 बच्चे दे दिए थे। हमको पता भी था कि इसमें बच्चे हैं, और हमने सोचा था कि जब आग में रखेंगे तो बच्चे निकाल देंगे। लेकिन हम लोगों ने रात्रि में रखे सब घड़े। आग का जो आवा होता है तो हम लोग सब मिलकर के रात्रि में रखे और फिर आग लगा दी। प्रातःकाल याद आया कि बिल्ली के बच्चे तो घड़े में ही रह गए। वो घड़े के सहित हमने आग में रख दिया। अब बड़ा दुख लग रहा है। जलती हुई अग्नि में जब बिल्ली के बच्चे जलेंगे तो कितना कष्ट होगा। बड़ा दुख लग रहा है, बड़ा कष्ट हो, इसलिए रो रहे। बालक ने कहा, राजकुमार ने कहा ये बताओ, ऐसे समय में भी वो जीवित करने का कोई तरीका है क्या? जो होना हो तो हो चुका। बिल्ली के बच्चे अग्नि में रख दिए गए, लेकिन क्या ऐसे समय भी इन बिल्ली के बच्चों के प्राण बच सकते हैं क्या? ऐसी कोई शक्ति है जो प्राणों को बचा दे? तो उस बूढ़े कुमार ने कहा, हाँ राजकुमार जी, मैंने सुना है कि भगवान का नाम बिल्ली के बच्चों को बचा सकता है। अच्छा, भगवान के नाम में इतनी ताकत? बोले हाँ। तो राजकुमार ने कहा, जब तुमको पता है कि भगवान का नाम बचा सकता है तो रो क्यों रहे हो? भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। कई बार क्या होता है कि जानते हुए भी विस्मृति हो जाती है हमें। हम जानते हैं इसमें इतनी सामर्थ्य है, इसमें इतनी सामर्थ्य है, लेकिन हमारे पूर्वाभ्यास और हमारा जो लौकिक चिंतन है वो भुला देता है। तो प्रहलाद के कहने से उस बुढ़े को बिल्कुल ठीक है, तो राजकुमार जी मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए। प्रहलाद जी बोले, देखो बाबा, तुम कब खोलोगे इनको? कब तुम घड़े निकालोगे? बोले क्यों? बोले मैं देखना चाहता हूँ भगवान के नाम में कितनी सामर्थ्य है, कितनी ताकत है। अगर बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए तो मैं भगवान के नाम को आत्मसात कर लूँगा, कभी हृदय से जाने नहीं दूंगा। इसलिए जिस दिन तुम घड़े निकालो मुझे जरूर बुलाना। कुछ दिनों के बाद कुमार ने घड़े निकालना का निश्चय किया, प्रहलाद जी को बुलाया और घड़े आवे से, जहाँ पकते हैं ना उसको आवा बोलते हैं, घड़े आग में पकते हैं उसे आवा बोलते हैं। एक एक करके निकालने लग गए। जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे, जब उस लाइन को निकाला तो बिल्ली के बच्चे कूद करके बाहर आए, म्याऊं 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 करते हुए प्रहलाद जी के सामने से निकल पड़े। और आज प्रहलाद जी को दृढ़ विश्वास हो गया कि जो काम कभी नहीं हो सकता है वो काम भगवान का नाम कर सकता है। इसलिए एक कवितावली में श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सोच संकटन सोच संकट परत, सोच संकटन सोच संकट परम, जर जरत प्रभाव, नाम ललित ललाम को, जर जरत प्रभाव, नाम ललित ललाम को। सोच और संकटों को, सोच संकट पड़ जाता है। आपके जीवन में जब नाम आता है तो जो सोच और संकट है उनको सोच पड़ जाता है हमारा क्या होगा। और जर जरत, महाराज श्री ठाकुर जी के नाम से
जितने ताप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और बूढ़ियो तरते बिगड़ियो सुधरती बात, बूढ़ियो तरते बिगड़ियो सुधरती बात, होत देख दाहिनो स्वभाव विधिवाम को, होत देख दाहिनो स्वभाव विधिवाम। जो नाव डूब गई हो वो नाव तैरने लग जाएगी समुद्र में, और जो बात बिगड़ गई हो आपके जीवन में नाम आते ही वो बात बन जाएगी। और जो विधाता सबके वाम रहता है, प्रतिकूल रहता है, आपके जीवन में जैसे नाम आएगा वो विधाता दाहिने हो जाएगा। भागत अभाग अनुरागत विराग भाग, भागत अभाग अनुरागत विराग भाग, जागत आलसी तुलसी से निकाम को। जो अभाग्य है जैसे जीवा में नाम आएगा वो भाग जाएगा और आपके जीवन में विराग से अनुराग हो जाएगा। विराग ठाकुर जी में विशेष राग विराग, आपके जीवन में श्री ठाकुर जी से विशेष राग हो जाएगा। और जो आलस भजन नहीं करने देता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे से आलसी का आलस इस नाम के द्वारा दूर हो गया। धाई धार फिर कहे गुहार हितकारी होत, धाई धार फिर कहे गुहार हितकारी होत, आई मीच मिटत जपत राम नाम को, आई फिर चिंतन जपत राम नाम को। जो विपत्ति आएगी आपके जीवन में और आपके जीवन में यदि भगवान नाम है तो विपत्ति आपकी आरती उतारने लग जाएगी। विपत्ति किस लिए आती? कष्ट देने के लिए। विपत्ति आपको भयभीत करने के लिए आती है, लेकिन नाम का प्रभाव देखो कि वही विपत्ति जो आपको भयभीत करने आई है वो विपत्ति आपकी आरती उतारेगी। और जो कभी नहीं होता, नदी जिस धारा में बहती है एक ही धारा में बहती, सतयुग हो त्रेता हो द्वापर, नदी की जो धारा है जिस दिशा में बहती है वही गंगा जी जिस दिशा में बहती थी सतयुग में आज भी बह रही है, त्रेता में द्वापर में। लेकिन यदि आपकी जीवा में नाम है और आप चाहो कि नदी की धारा उल्टी दिशा में बहने लग जाए तो बहने लग जाएगी। धाई धार फिर के धारा उल्टी बहने लग जाएगी। और बोले तो सब सोचो छोड़ो, आपके घर में आई हुई मृत्यु यदि आपकी जीवा में नाम है तो लौट के चली जाएगी। आई मीच मिटत जपत राम नाम को, आई मीच मिटत जपत राम नाम को। तो प्रहलाद जी ने देखा कि इन बच्चों में आज भी एक बाल भी नहीं जला। इतनी धधकती हुई आग में बच्चों के एक रोमा भी नहीं जला। बस उस दिन से श्री ठाकुर जी के नाम में प्रहलाद जी की दृढ़ निष्ठा हो गई। प्रहलाद जी को विद्यालय पढ़ने के लिए भेजा गया। इनके गुरुजी पढ़ाने लग गए और गुरुजियों के मन में आया कि पिता के पास ले चलूँ। पिता के पास लेकर के आए। पिता बड़ा प्रसन्न हुआ, हिरण्याकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ। अपनी गोदी में बैठा करके कहा बेटे, गुरुजी ने जो पाठ पढ़ाए हैं उनमें से जो सबसे अच्छा पाठ हो वो मुझे सुनाओ। तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम, सदा समुद्विग्न धियाम सत्ग्रहात्। पिताजी, संसार में
जो प्राणी हैं वो मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़े रहते हैं और पूरे जीवन उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों को मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि वे लोग उद्विग्न तो रहते हैं, दुखी तो रहते हैं, लेकिन भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। अरे ये तो हरि हरि कर रहा है। तुरंत प्रहलाद जी के जो पढ़ाते थे उन शिक्षकों को बुलाया, संडामर को बुलाया और कहा, ए गुरुपुत्र, तुम यही पढ़ाते हो इसे? ठीक, हमारी आसुरी शिक्षा दो, ले जाओ इसे, हमारी राजनीति का अध्ययन कराओ, हमारी आसुरी बुद्धि वाली सब बातें इसे बताओ। अभी इसका हृदय कोमल है, अगर ऐसे संस्कार पड़ गए तो बाद में बड़ी दिक्कत पड़ेगी। महाराज वापस ले गए संडामर प्रहलाद जी को, खूब डांटा, खूब फटकारा और फिर पढ़ाने लग गए। 6 महीने के बाद फिर प्रहलाद जी को वापस लाया गया। फिर पूछा, बेटा सुनाओ कोई पाठ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जिसे भगवत प्राप्ति करना है उसे नौधा भक्ति जीवन में तुरंत लाना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। सुनते ही इतना गुस्सा हुआ हिरण्यकश्यप, गोदी से फेंक दिया प्रहलाद। वो गिरे वहां पर जहां प्रहलाद, और सैनिकों से कैसे मार डालो, सैनिकों से कैसे मार डालो, राज दरबार में ही मेरे सामने मार डालो इसे। सैनिकों ने अस्त्र चलाना प्रारंभ कर दिया, हिरण्यकश्यप की आज्ञा है। लेकिन ग्रंथकार कहते हैं कि जितने अस्त्र जाते प्रहलाद जी के पास पुष्प बन जाते हैं, फूलों की माला बन जाती। सैनिकों के अस्त्र समाप्त हो गए, लेकिन प्रहलाद का बाल बाका भी नहीं हुआ। तो स्वयं हिरण्यकश्यप ने देखा ही बात। हिरण्यकश्यप ने कहा, एक काम को, इसको बांध के ले जाओ और बहुत ऊंचे पर्वत से पटक दो, उसकी मृत्यु हो जाएगी। सैनिक लोग प्रहलाद जी को बांध के ले गए, एक ऊंचे पर्वत से गिराया, लेकिन नीचे जैसे मखमल होती ऐसी घास, प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद जी को कोई जब नुकसान नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, इसके हाथी के पैर के नीचे कुछ लगा दो। बांध दिया गया प्रहलाद को, एक मनोन्मत्त हाथी छोड़ा गया। हाथी सिर झुका के चला गया प्रहलाद जी को। यानी जितनी मारने के उपाय थे सब कर लिया, लेकिन जब सफल नहीं हुआ हिरण्यकश्यप तो उदास हो गए, उदास हो गए। यहाँ तक कि अपनी पत्नी से कहा कि तुम इसे विष पिलाओ अपने हाथ से। तुम दूध पिलाते हो उसको रोज? बोले हाँ, उसमें विष मिला दो। अम्मा अपने बेटे को विष कैसे पिलाए बताओ? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि निर्णय कर लो, तुम पतिव्रता रहनी चाहती हो तो या तो मेरी बात मानो या फिर तो विष पिलाओ, और नहीं मानो तो मेरे से अलग हो जाओ। तो महाराज कयाधु कांपते हुए हाथों से प्रहलाद को विष पिलाया, लेकिन विष का भी असर नहीं हुआ। गरल सुधा रिपु करय मिताई, गरल सुधा रिपु करय मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु
गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही, राम कृपा करे चितवा जाही। जय जय राम कृपा कर चितवा जाही, राम कृपा करे चितवा जाही। तो उदास हो गया हिरण्यकश्यप, ये तो मर ही नहीं रहा। और क्यों उदास हुआ? अब ये मर नहीं रहा तो मुझे मारेगा। मैंने इसे इतने मारने का प्रयास किया, जब बड़ा हो गया ना तो बदला लेगा, मुझे मारेगा। मैंने तो मारने के सारे प्रयास कर लिए, लेकिन मरने उदास बैठा। तो हिरण्यकश्यप की बहन आई, उसका नाम था ढूंढा। होलिका भी लोग कहते हैं, आज होली है ना। हिरण्यकश्यप की बहन आई, कहा भैया इतने उदास क्यों बैठे हो? मैंने कभी आपको इतना उदास नहीं देखा। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या उदास कर रही है? ये कुल कलंक प्रहलाद मेरे यहाँ पैदा हो गया, मेरी नाकों में दम कर दिया। जब देखो विष्णु विष्णु हरि हरि करता रहता है। मैंने इस कुल कलंक को मारने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन मर नहीं रहा। बस मेरी उदासी का यही कारण है। तो हिरण्यकश्यप की बहन ढूंढा ने कहा अरे पिताजी, भैया आप बिल्कुल चिंता मन से निकाल लो। आपको नहीं पता, मैंने ब्रह्मा जी की बड़ी उपासना की, बड़ी तपस्या की मैंने ब्रह्मा जी के लिए, और मेरी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने मेरे को एक वस्त्र दिया है और कहा इस वस्त्र को यदि तू ओढ़ लेगी तो जलती हुई अग्नि में भी तेरा बाल बांका भी नहीं होगा, अग्नि तुझे जला नहीं सकती। भैया आज प्रहलाद का मैं काम तमाम कर देती हूँ। महल के सामने अग्नि जलवाओ, अच्छी, जिसमें भयंकर लपटें निकलती हों, और तुम्हारे सामने मैं प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाऊंगी। और जब अग्नि की लपटें प्रहलाद को लगेंगी, प्रहलाद जल जाएगा और आपकी आपत्ति दूर हो जाएगी। मैं तो जलूंगी नहीं, मैं तो वस्त्र ओढ़ लूंगी, ब्रह्मा जी ने मुझे दिया है, और ये जल जाएगा। इतना खुश हुआ है ना कश्यप महाराज, क्या बहन मिले तो वैसी मिले महाराज, बड़ा प्रसन्न हुआ। हजारों कुंटल लकड़ी इकट्ठी की गई राजमहल के सामने, हजारों कुंटल। और जब द्वेष होता है देखो तो कितना खतरनाक होता है। हिरण्यकश्यप का द्वेष हो गया प्रहलाद, तो अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहता है। तो स्वयं बैठा कि कैसे जलता है, मैं अपनी आंखों से देखूंगा। ठीक राजमहल के सामने हजारों कुंटल लकड़ी इकट्ठी की गई। ढूंढा ने, हिरण्यकश्यप की बहन ने प्रहलाद के पास आके कहा बेटा मेरी गोदी में आके बैठ जा, चल तुझे घुमा दूं। प्रहलाद जी सरल और सहज गोदी में चले गए, और देखो गोदी में लेकर के पुचकारते हुए दुलारते हुए वो जो ऊंची लकड़ी का चिता सरीके बनाया था उसी में जाकर बैठ गई। और वहीं से बैठ के भाई साहब को इशारा किया, अब अग्नि लगवा दो। हिरण्यकश्यप से कहा अब अग्नि लगवा दो। और महाराज पहले से तैयार थे हजारों लोग,
मसाल ले करके चारों तरफ से अग्नि लगा ली। ओ भयंकर सूखी लकड़ी थी, अग्नि पकड़ ली। चारों तरफ से अग्नि की ज्वालाएं आकाश में पहुंचने लग गई। उन ज्वालाओं में न तो हिरण्यकश्यप की बहन ढूंढा दिखती है, न प्रहलाद जी दिखते हैं। केवल अग्नि की ज्वालाएं 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 दिख रही हैं चारों तरफ से। बड़ा खुश हुआ, ताली बजा हिरण्यकश्यप, शत्रु मरा, शत्रु मरा। क्योंकि उसकी तो बहन को ब्रह्मा जी का वरदान था, उसके पास तो ऐसा वस्त्र था जिसको अग्नि जलाएगी नहीं। तो खूब खुशी मनाई जा रही है कि अब मर गया प्रहलाद, अब मर गया प्रहलाद, अब मर गया प्रहलाद। अब अग्नि जलने के बाद फिर शांत होती तो धीरे धीरे लौ समाप्त हो जाती। जब पूरी लकड़ियां जल गई तो अग्नि की लौ कम होने लगी, धीरे 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 सब। अब केवल अंगारे बचे। इतनी हजारों कुंटल लकड़ी के अंगारे चारों तरफ फैले हुए थे। उन अंगारों के बीच में बुआ जी तो थी नहीं, प्रहलाद जी हंस रहे थे बैठे हुए। हिरण्यकश्यप की बहन का पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन प्रहलाद जी हंस रहे थे। अब सामने सिंहासन पर बैठा हिरण्यकश्यप, उनको हंसते हुए देख करके उनके ओष्ठ चल रहे थे। बस प्रहलाद जी के ओष्ठ कमल के समान थे, 5 वर्ष के सुकुमार थे, तो दोनों ओष्ठ चल रहे थे उनके, अंगारे के बीच में बैठे हुए। अब बड़ा घबराया है हिरण्यकश्यप की बहन को तो ब्रह्मा जी का वरदान था, वो कैसे जल गई। पूज्य महाराज जी सिमर्थालाल जी महाराज कहते थे कि ढूंढा कैसे जली, हिरण्यकश्यप की बहन कैसे जली जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दी। तो कहते थे इस अग्नि से नहीं जली, जो भक्त का विरोध किया, भक्त की विरोध रूपी अग्नि से जली। ब्रह्मा की बनाई हुई अग्नि से नहीं जली, तो वरदान सत्य है। लेकिन प्रहलाद जी का जो अपराध किया, उस अपराध रूपी अग्नि से जल गई। प्रहलाद जी से तेज आवाज में हिरण्यकश्यप ने कहा, क्यों रे, तुझे जलते हुए अंगारे जलाते नहीं है? तो प्रहलाद जी ने पिताजी की तरफ देख के कहा, पिताजी दूरी से बात क्यों करते हो, पास में आओ, हाथ लगा के देखो कितने शीतल हैं ये अंगारे। देखो हाथ लगा के, श्रीखंड के समान शीतल है, आओ। पिताजी जिसने जीवन में राम नाम रूपी औषधि पी ली है, उससे भय किस बात का। राम नाम जपताम कुतो भयम, राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम, सर्वताप सर्व भेषजम। सर्वताप, सारे तापों की औषधि है ये राम नाम, सारे तापों को नष्ट करने वाला है राम नाम। पिताजी वो कभी भयभीत नहीं होता है। पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पावकोऽपि सलिलायते धुना, पावकोऽपि सलिलायते धुना। आश्चर्य देख ले पिताजी कि ये जलती हुई अग्नि मेरे शरीर के समीप आकर के बर्फ के शरीर के ठंडी हो जाती है। ये राम नाम का प्रभाव देखो। प्रहलाद जी अग्नि से बाहर आए और हिरण्यकश्यप माथा पकड़ के बैठ गया। गुरुपुत्र आए, संडामर्क आए,
ये देखो, ये आज होलिका दहन है ना, ये राम नाम का विश्वास देखो कैसे हमारी रक्षा करता है। आज प्रहलाद जी के चरित्र से ये समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। एक 5 वर्ष के बालक में जो विश्वास था, राम नाम का जो विश्वास था, उसके स्मरण का ये पर्व है। प्रहलाद जी के श्री की निष्ठा हमारी हो तो क्या बात, काम बन जाए। निष्ठा नहीं है तो क्या करना चाहिए? जिनके पास निष्ठा है उनसे प्रार्थना करना चाहिए, है ना। हमारी राम नाम में निष्ठा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इन महाभागवतों की निष्ठा है, इनसे प्रार्थना करें कि जैसे आपकी निष्ठा भगवान नाम में है वैसी हमारी निष्ठा हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने पूरे जीवन एक ही बात सब लोगों से कही, भैया मेरा कहना मानो, मेरा कहना मानो। भलो भली भांति है जो मेरो कहो मानी है। भलो भली भांति है जो मेरो कहो माने है। मन राम नाम सो, मन राम नाम सो, सुभाए अनुरागी है, सुभाए अनुरागी है। मेरा कहना मानो। मन को स्वाभाविक रूप से नाम से जोड़ो। स्वाभाविक रूप से जोड़ना क्या है बताओ आप? गोस्वामी जी कहते हैं कि मन को स्वाभाविक रूप से राम नाम से जोड़ो। स्वाभाविक रूप से जोड़ना क्या है बताओ? जैसे किसी माँ का स्वाभाविक प्रेम अपने पुत्र से होता है। कोई विद्यालय में ट्रेनिंग ली क्या? कोई आसन लगाया क्या? कोई ध्यान किया क्या? पुत्र के प्रति माँ का स्वाभाविक स्नेह, स्वाभाविक। ऐसे हमारा स्वाभाविक स्नेह हो राम नाम से, स्वाभाविक, सहज। बस इतना हो गया तो आगे की चीज सब बदल जाएगी। राम नाम को प्रभाव जानी जुड़ आगी है। राम नाम को प्रभाव जानी जुड़ आगे है। जलती हुई अग्नि शीतल हो जाएगी। देखो प्रहलाद जी ने करके दिखाया, गोस्वामी जी ने दिखा उसको। ये नाम का प्रभाव है। राम नाम को प्रभाव जानी जुड़ आगी है। राम नाम को प्रभाव जानी जुड़ आगे है। सहित सहाय कलिकाल भीर भागी है। सहित सहाय कल काल भीरो भाग है। राम नाम आपकी जीवन में आते ही कलयुग की सेना जो आपकी बुद्धि को खराब करती है, मन को खराब करती है, चित्त को खराब करती है, वो कलयुग की सेना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। राम नाम सो विराग जोग जप जागी है। राम नाम सो विराग जो जप जाए। आपकी जीवन में जब नाम नृत्य करेगा, गोस्वामी जी कहते हैं, तो वो योग जो ठाकुर जी से मिलाता है, वो जब जो ठाकुर जी से मिलाता है, वो सोए हुए अभी वो जग जाएंगे। वो विराग जो ठाकुर जी से मिलाता है वो राम नाम से प्रकट होता है। सो विराग जोग जप जागी है। ये जब सो रहे अंदर, राम नाम इनको जगाता है। राम नाम सो विराग जोग जप जागी है। बाम विद भालू ना करम दाग दागी है। बाम विद भालू ना
कर्म दाग। दाग है। और ब्रह्मा जो सबको कष्ट देता है, वाम मतलब उल्टा, उल्टे अक्षर लिख देता है, इसलिए व्यक्ति को कष्ट मिलता है। कहते यदि मेरा कहना मानोगे भलो भली भांति है जो मेरो कहो मानी है। अगर स्वाभाविक राम नाम से तुम्हारा लगाव हो गया तो ब्रह्मा के अक्षर जो लिखे फ्यूज हो जाएंगे, लिखे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। वाम विद भाल हुना कर्म दाग दागी है, वाम विद भाल हुना कर्म दाग दागी है। राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है। राम नाम काम तरु जोई जोई मांग है। जो मांगेगा, संसार मांग, परमार्थ मांग, संसार की वस्तुएं मांग, यश मांग, प्रतिष्ठा मांग, अच्छा ठाकुर जी का धाम मांग ले, सब देंगे। राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है। राम नाम काम तरु जोई जोई मांग। तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खागी है। तुलसीदास परमार्थ स्वार्थ न खा। चाहे स्वार्थ हो चाहे परमार्थ हो, सब इसका प्रोडक्ट से मिल जाता है। तो ऐसी निष्ठा जैसे प्रहलाद जी की थी, ऐसी निष्ठा हमारी हो। आज इस होलिका दहन में प्रहलाद जी ने बता दिया कि इसके पास नाम रूपी रसायन है, वो पूरी तरह सेफ है, सुरक्षा में, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ये निष्ठा हमारे जीवन में आ जाए, इसलिए प्रहलाद जी के चरणों में वंदन करते हम लोग श्री प्रहलाद जी से प्रार्थना करें कि जैसी आपकी नाम निष्ठा थी वैसी हमें भी प्राप्त। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महातमुनासत और झलकत राधा नंदलाल। जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, रोचन बरसत असुवन जाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि शरण प्रसार। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रसार। जय जय तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। संग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। विश्वास सोवत अनुजागत, रोम रोम करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, प्रगति जीवन रसिक रसाल। और नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो